अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है पोइट्री एंड इट्स सब जॉनरास। इसमें हम लोग लिरिकल, नैरेटिव और ड्रामेटिक पोइट्री को और इनकी जो आगे सब काइंड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको एंड पे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की वीडियो। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक व्हाट इज़ पोइट्री से। जो वर्ड पोइट्री है ये एक ग्रीक वर्ड पोइटस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है डूअर या फिर क्रिएटर। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं पोइट्री की जिन्हें आप याद कर लो। द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स बाय वर्ड्सवर्थ, यानी जो पोइट्री होती है वो ओवरफ्लो होता है, नेचुरल ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग्स का। फिर पोइट्री इज़ द म्यूजिकल थॉट, और कॉलरिज की प्रोज वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर एंड पोइट्री द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट का, मॉडर्निस्ट का और पोस्ट मॉडर्निस्ट का, कि वो पोइट्री के बारे में क्या कहते थे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनलिस्ट का व्यू देखते हैं कि ना ये कहते थे पोइट्री एक विजन का एक्सप्रेशन है जो कि लोगों को, जो रीडर्स हैं, सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, उनको समझ में भी आए और उनको प्लेयर भी दे। और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है इमोशंस को राउज करना। तो जो ट्रेडिशनलिस्ट होते थे वो ज़्यादा बात करते थे इमोशंस की, ठीक है। और ये अगर हम उनकी पोइट्री में भी देखें, जो ट्रेडिशनल पोइट्री थी उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता था इमोशंस को अराउज करने के लिए। उसके बाद जो मॉडर्निस्ट थे, जो मॉडर्निस्ट का व्यू पॉइंट था वो था कि जो पोइट्री है वो हर एक चीज़, लाइफ के हर एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। वो हर लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग उसमें बात कर सकते हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो फ़िलॉसफी है, मतलब कोई और सब्जेक्ट है लिटरेचर के अलावा भी, तो उसका भी रेफरेंस इसमें दिया जा सकता है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट की, तो ये बिल्कुल मॉडर्निस्ट के ऑपोजिट था। ये कहते थे कि जो पोइट्री है वो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो होती है चैलेंज करने के लिए या मॉक करने के लिए प्री कंसेप्शंस को, मतलब जो पोइट्री के पहले से कंसेप्शंस हैं उनको मॉक करती है ये। और इसका जो बेसिक पर्पस है वो अब कुछ भी नहीं रहा, ये सिर्फ अपने हद तक एक ऑटोनमस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो पर्पस होता है वो कोई भी नहीं होता मॉरली। और जो रेफरेंसेस की बात मॉडर्निस्ट करते थे उस चीज़ को भी इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि जो पोइट्री है वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को रेफरेंस नहीं कर रहा। ये तो बात होगी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स की। अब हम देखते हैं सब जॉनर्स ऑफ पोइट्री। सबसे पहले पोइट्री को हम आगे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव एंड सेकंड है ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होती है? It suggests that the poet is primarily concerned with conveying personal experiences and feelings. इसमें जो पोइट की अपनी खुद की इसमें फर्स्टली तो वो खुद उसकी प्रेजेंस होती है इसमें, ठीक है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसकी अपनी खुद की फीलिंग्स होती हैं जिसको वो कन्वे कर रहा होता है। और इसके जो ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में जो पोइट होता है वो खुद उस चीज़ का ना उस पोइम का पार्ट नहीं होता, वो बिल्कुल उस आर्टिस्टिक वर्क से बाहर होता है। या तो वो कोई स्टोरी सुना रहा होगा, ठीक है, या वो किसी और चीज़ को ना जो उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं की हुई उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। अब सब्जेक्टिव को देखते हैं। सब्जेक्टिव आगे से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन दोनों की आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं। सब्जेक्टिव जो है वो उसकी फर्दर टाइप है लिरिकल पोइट्री। जो लिरिकल पोइट्री होती है इसको आप सॉन्ग कह सकते हो, ठीक है। इनमें राइम होती है और साथ ना इनमें मतलब इनमें ज़्यादा ना जो पोइट के पर्सनल थॉट्स और इमोशंस होते हैं उसको फोकस किया होता है, जो जैसे हमने सब्जेक्टिव की बात की है। लिरिकल पोइट्री सॉन्ग्स आ जाते हैं इसमें आगे एलिजी आ जाती हैं, ओड, सोनेट्स वगैरह आ जाते हैं। फिर जो नैरेटिव पोइट्री होती है, नैरेटिव पोइट्री ऐसी पोइट्री जिसमें ना जो पोइट होता है वो कोई स्टोरी बता रहा हो, ठीक है, या तो वो कोई हीरोइक इवेंट हो सकता है या कोई कल्चरल या नेशनल और इवन समटाइम्स ना कोई लोकल इम्पोर्टेंस का कोई इवेंट हो सकता है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, नरेट कर रहा होता है। और जो ड्रामेटिक पोइट्री होती है, ड्रामेटिक पोइट्री होती है इसमें ना इसको इस तरह से लिखा जाता है कि हर करेक्टर
आप इसका ना ड्रामा से, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या होता है। जैसे ड्रामाज में हर करेक्टर की सेपरेट लाइंस होती हैं, इसी तरह से ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर हर एक करेक्टर अपनी अपनी लाइंस बोल रहा होता है, लेकिन वो पोइटिक फॉर्म में होती हैं। अब इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है जो शेक्सपियर के प्लेज हैं। उन सब प्लेज में जो लाइंस होती हैं करेक्टर्स की, वो सेपरेटली पोइटिक फॉर्म में होती हैं। ये कोई स्टोरी भी बता सकते हैं इसमें, ये किसी सिचुएशन को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। और ये जो होता है ये मेजॉरिटी ना ज़्यादातर ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया होता है। जो लिरिकल पोइट्री होती है उसमें हमारे पास एक प्रॉपर राइम होती है, मेलोडी होती है, जैसे कोई सॉन्ग हो। लिरिकल जो पोइट्री है उसकी एग्जांपल हमारे पास आती है, जॉन डन की पोइम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। नरेटिव ड्रामेटिक पोइट्री की एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ। जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनमें ड्रामेटिक पोइट्री बहुत यूज़ हुई है। और नरेटिव पोइट्री जिसमें कोई स्टोरी या कोई इवेंट नरेट किया जा रहा हो, जैसे W.B. Yeats की पोइम है द सेकंड कमिंग। अब इनकी आगे से फर्दर टाइप्स हैं। जो लिरिकल पोइट्री है उसकी 3 टाइप्स हैं, एलिजी, ओड एंड सोनेट। ठीक है, ये 3 मेन टाइप्स हैं। अब इन तीनों को मैं आगे सेपरेट वीडियो में सेपरेट करके एक्सप्लेन करूँगी पूरा। और जो नरेटिव पोइट्री होती है उसके आगे 4 टाइप्स हैं, बैलेड, एपिक, मेट्रिकल रोमांस और इडल। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ख़त्म हो गया है। अब ये आप अगर अपने पास फ्लो चार्ट कहीं ड्रॉ कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ये याद रहेगी कि कैसे पोइट्री आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो रही है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आगे से लिरिकल पोइट्री में, और लिरिकल पोइट्री फर्दर 3 टाइप्स में, एलिजी, ओड एंड सोनेट। और ऑब्जेक्टिव पोइट्री आगे नरेटिव पोइट्री और ड्रामेटिक पोइट्री में, और नरेटिव पोइट्री जो है वो बैलेड, एपिक, मेट्रिकल रोमांस और इडल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।